पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद की जी न्यूज को दी गई धमकी को देखकर यह पता चलता है कि वो कितना हताश हो चुका है। हमने आपको थोड़ी देर पहले हाफिज सईद की धमकी का वो वीडियो दिखाया था। इस वीडियो में भले ही हाफिज सईद बोल रहा हो, लेकिन ये भाषा और विचार असल में पाकिस्तान के हैं, क्योंकि भारत की सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से आतंकवाद का शौकीन पाकिस्तान बौखला गया है। इसलिए अब आपको उस ऑपरेशन की एक्सक्लूसिव डिटेल्स देखनी चाहिए जिसने पाकिस्तान को अंदर तक हिला दिया है। हमने आपके लिए कई नई जानकारियां जुटाकर सर्जिकल स्ट्राइक की इस पूरी इनसाइड स्टोरी का एक वीडियो विश्लेषण तैयार किया है, जो आपको हम आज दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह जानना चाहिए कि पाकिस्तान पर हुई इस स्ट्राइक के बाद कैसे पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। भारत की इस कार्रवाई को दुनिया के 27 देशों ने अपना समर्थन दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान से एक बार फिर यह कहा है कि वो अपने आतंकियों को जड़ से खत्म करे। अमेरिका ने यह भी कहा है कि उरी जैसे हमलों से तनाव बढ़ता है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने भी आशंका जताई है कि कहीं पाकिस्तान के परमाणु हथियार गलत हाथों में न चले जाएं। श्रीलंका ने भारत की कार्रवाई के बाद इस्लामाबाद में आयोजित सार्क सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया है, जबकि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भूटान भी इसका बहिष्कार पहले ही कर चुके हैं। अफगानिस्तान ने भी भारत का समर्थन करते हुए कहा है कि भारत की सर्जिकल स्ट्राइक आत्मरक्षा में उठाया गया कदम था। बांग्लादेश ने कहा है कि अगर भारत एलओसी में घुसकर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करता है तो यह उसका हक है, क्योंकि कोई भी देश अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए स्वतंत्र है। भारत की कार्रवाई के बाद रशिया ने भी पाकिस्तान को आतंकी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। यानी दुनिया एक बार फिर भारत के साथ दिख रही है और पाकिस्तान इस बार भी अकेला पड़ गया है। यहां हम आपको एक और जानकारी देना चाहते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। ऐसी खबरें हमें मिली हैं कि ये जानकारी सिर्फ जो सर्जिकल स्ट्राइक की जो जानकारी थी, ये बिल्कुल गुप्त रखी गई थी और ये जानकारी सिर्फ 4 लोगों तक सीमित थी। वो 4 लोग कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल और आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह। पर्रिकर, डोवल और जनरल दलबीर सिंह रक्षा मंत्रालय के वॉर रूम में बैठकर रात भर इस ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहे थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास पर बैठकर इस ऑपरेशन की एक एक जानकारी ले रहे थे। सूत्रों के मुताबिक जब तक ये ऑपरेशन अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा, तब तक प्रधानमंत्री मोदी सोए नहीं। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री लगातार रक्षा मंत्री, एनएसए और आर्मी चीफ से संपर्क में थे और एक एक डिटेल उनसे ले रहे थे। अठारह सितंबर को जब पाकिस्तान के भेजे आतंकवादियों ने उरी में हमारे जवानों का खून बहाया तो पूरा देश उबल पड़ा। इस हमले के बाद ही सरकार ने मन बना लिया था कि इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। सरकार ने यह तय कर लिया था कि अब भारत की सॉफ्ट स्टेट की छवि को बदलना होगा और इसके लिए पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी था। हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। भारतीय फौज उरी में हुए हमले का बदला लेना चाहती थी, इसलिए एलओसी पर उन इलाकों की पहचान की गई जहां से अक्सर आतंकवादियों की घुसपैठ करवाई जाती है। करीब 10 आतंकियों के ऐसे ठिकानों की पहचान की गई जिन्हें टारगेट किया जा सकता था। इसके बाद फाइनल टारगेट के लिए 4 को चुना गया। ये थे पुंछ राजौरी सेक्टर के भीमबर, हॉट स्प्रिंग, कुपवाड़ा सेक्टर के केल और बारामूला के लीपा। सरकार ने यह तय किया कि सर्जिकल स्ट्राइक तभी की जाएगी जब इन 4 सेक्टर्स से आतंकियों की घुसपैठ कराई जाएगी और इसके लिए जरूरत थी सटीक जानकारी की। खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ और पाकिस्तान पर नजर रख रहे अधिकारियों को अपने खुफिया तंत्र से सूचनाएं जमा करने को कहा गया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को सैटेलाइट से इन इलाकों में मूवमेंट्स पर नजर रखने को कहा गया। सूत्रों के मुताबिक कार्टोसैट 2C सैटेलाइट की मदद से सेना को एरिया ऑफ इंटरेस्ट
यानी खास इलाकों में हो रही गतिविधियों की तस्वीरें दी गई थी। ये सैटेलाइट इसी वर्ष इसरो ने 22 जून को लॉन्च किया था। इतना आपका इमेज का एक्यूरेसी होगा, रेजोल्यूशन क्लियर होगा, आपकी जो एस्टिमेशन है, जो प्लानिंग है, आप ज़्यादा सटीक तरीके से कर पाएंगे और उतना ही आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। वो किसी भी ऑपरेशन के लिए हो सकता है। इसमें तो कुछ वो खास बात थी कि वो वीडियो इमेज भी कैप्चर करता है जो, और उसको कंडेंस करके वापस भेज देता है। तो वो एक टेक्निकल फीचर था इस कहें कि इस पूरे सैटेलाइट ऑपरेशन का, कि क्योंकि जब भी हम एक नया सैटेलाइट भेजते हैं तो जो पुराने से उसमें कुछ हमेशा एडवांस फीचर होते हैं। इसी जानकारी के दम पर सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की। स्पेशल फोर्सेस की 4 टीमें इन इलाकों में पहले से ही भेज दी गई थी। इसके बाद गुरुवार को भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस की 4 टीमें चुपके से एलओसी पार करके सर्जिकल स्ट्राइक के लिए गई। उधर एलओसी पर कमांडो सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे थे। इधर दिल्ली में साउथ ब्लॉक के वॉर रूम में पूरी कार्रवाई पर नजर रखी जा रही थी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल वॉर रूम में पूरा ऑपरेशन मैनेज कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक तीनों लोग अलग अलग साउथ ब्लॉक में पहुंचे थे ताकि किसी को कोई शक न हो। तीनों रात में 11 से 11:30 बजे पहुंचे थे और सुबह तक साउथ ब्लॉक में ही रहे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि वॉर रूम का माहौल ठीक वैसे ही था जैसे ओसामा को मारने के लिए किए गए ऑपरेशन के दौरान व्हाइट हाउस के वॉर रूम का था। अब हम आपको बताते हैं कि यह पूरा ऑपरेशन भारतीय सेना के स्पेशल पैरा कमांडोज ने कैसे अंजाम दिया। भारतीय पैरा कमांडोज ने आतंकियों के ठिकाने पर एक रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। इस रॉकेट लॉन्चर का नाम है आरपीओ एशमल, जो रूस का बना हुआ है। भारतीय कमांडोज कार्ल गुस्ताफ राइफल से लैस थे और इसी राइफल की गोलियां कई आतंकियों के लिए काल बनी। पैरा कमांडोज की एक टीम ने सबसे पहले पीओके के 20 किलोमीटर भीतर घुसकर आतंकियों के कैंप में भारी गोलाबारी की। इसके बाद इन आतंकियों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही थी, क्योंकि हमले के बाद इन्होंने लॉन्चिंग पैड्स में शरण ले ली थी। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बने हर लॉन्चिंग पैड में करीब 12 आतंकवादी मौजूद थे। इसके बाद पैरा कमांडोज की दूसरी टीम ने 2 किलोमीटर तक एलओसी क्रॉस की और इन आतंकियों का काम तमाम कर दिया। जैसे ही पाकिस्तान को पता चला, उन्होंने ट्रकों में भरकर अपने रेंजर्स भेजे, लेकिन हमारे पैरा कमांडोज ने उन्हें भी मार गिराया। इसीलिए सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान के कम से कम 10 सैनिक मारे गए हैं। इसके बाद जब ऑपरेशन सफलतापूर्वक खत्म हुआ तो सेना ने सरकार को इसकी आधिकारिक जानकारी दी। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने इस सर्जिकल स्ट्राइक में मारे गए आतंकवादियों को चुपचाप दफनाने का काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि भारतीय सेना के जवानों द्वारा की गई इस कार्रवाई के तमाम सबूत मिटाए जा सकें और पाकिस्तान लगातार ये कह सके कि ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं। शायद इसीलिए अब पाकिस्तानी सेना ने अपने आतंकी संगठनों के आकाओं को फिलहाल खामोश रहने को कहा है। इसके अलावा पाकिस्तान का मीडिया लगातार झूठी खबरें और झूठी तस्वीरें प्लांट कर रहा है। इन तस्वीरों और खबरों में भारतीय सैनिकों के मारे जाने के दावे भी किए जा रहे हैं, जबकि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी चैनलों पर चल रही इन झूठी खबरों और तस्वीरों का पूरी तरह से खंडन किया है। आज हर भारतीय के मन की बात यह है कि जिस तरह अमेरिका के कमांडोज ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा, उसी तरह भारत के सैनिक, भारत के कमांडोज भी पाकिस्तान में घुसकर एक दिन हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को ऐसे ही मारे। ये है हर भारतीय के मन की बात। आपने एक बात नोट की होगी कि भारत का साथ देने के लिए दुनिया के तमाम देश आगे आए हैं, लेकिन हमारे ही देश के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें भारत की सर्जिकल स्ट्राइक से बहुत समस्या हो रही है, जो इस पर शक कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं, जो पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि आप हमें सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दीजिए और अगर आपने वीडियो रिकॉर्डिंग की है तो दिखाते क्यों नहीं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं
कि ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक्स पहले भी होती रही हैं, लेकिन सरकार उनका गुणगान नहीं करती थी। ऐसे तमाम लोग भारत के साथ नहीं हैं। कुछ नेताओं ने तो ऐसे बयान भी दिए, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत अलग थलग पड़ रहा है। हमारी आपसे यही अपील है आज कि आप ऐसे लोगों की पहचान कीजिए सबसे पहले और उन्हें सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दीजिए। आप इतना तो कर ही सकते हैं और ये काम राष्ट्रहित में होगा। इसके लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। आपको सिर्फ अपने मोबाइल फोन पर या अपने लैपटॉप पर या अपने टैबलेट पर सिर्फ एक बटन दबाना है, अनफॉलो का बटन। लेकिन उस बटन में सभी देशद्रोहियों को उनकी हैसियत दिखाने की शक्ति है और अगर आपने वो बटन दबा दिया तो जितने भी देशद्रोही इस देश में हैं, ऐसे बुद्धिजीवी, ऐसे पत्रकार और ऐसे नेता, इन सब की शक्ति आधी रह जाएगी या बिल्कुल मिट जाएगी। ये शक्ति विहीन हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें जो शक्ति मिलती है वो तब मिलती है जब आप इनकी बात सुनते हैं, जब आप इन्हें फॉलो करते हैं। आप अनफॉलो कर देंगे, इनकी शक्ति चली जाएगी।